हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हमसफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा प्री के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो पेड कोर्स में टेस्ट कराया जाता है, उसका टेस्ट नंबर 24 का डिस्कशन है। अगर अभी तक आप 1 से 23 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट होता है जो हर शनिवार को कराया जाता है, उसका भी हम डिस्कशन कराते हैं। उसमें 21 टेस्ट हो चुका है जिसका हम डिस्कशन करा चुके हैं, तो आप वहाँ उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 में तीर्थंकर दिया है, सूची 2 में प्रतिमा लक्षण दिया गया है। तो आप इसमें मिलान करना है, तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो आदिनाथ, आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ, वृषभ उनका प्रतीक चिन्ह था। फिर अगला दिया गया मलिनाथ, मलिनाथ का जो था जल कलश था, तो इसका 4 हो जाएगा। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का था सर्प, तो ये 3 हो जाएगा। और संभवनाथ इसका अश्व था, तो इसका 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, जो किस में दिया गया, ए में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, तो ये बदल सकते हैं लघुकरण करके। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे का तीव्रतम विकास किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही यहाँ लॉर्ड डलहौजी दिया गया, तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के काल में रेलवे लाइन आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में असत्य कथन को चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो गलत दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला दिया गया है, इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रीज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक है, जो कि सही है ये। अगला ये है कि यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो कि ये भी सही है। इसका सर्वोच्चतम शिखर गुरु शिखर है, जो कि ये भी सही है। तो इसका चारों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कहे थे अब्बास खां शेरवानी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समिति और उनके अध्यक्ष की सही मिलान करें। यहाँ सूची 1 में दिया गया है समितियाँ और सूची 2 में दिया गया अध्यक्ष, दोनों को मिलान करना है। तो इसको देखते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले दिया गया मूल अधिकार उप समिति, तो इसके अध्यक्ष जो थे इस देवी कृपलानी थे, ये 2 हो जाएगा। अगला अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, तो 1 हो जाएगा। संचालन समिति, ये अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, तो 3 हो जाएगा। राज्यों के लिए समिति, ये अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसका 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, जो कि इसमें दिया गया है डी में दिया गया। इसका आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के पहली बार महात्मा कहा था, तो ये कहे थे चंपारण सत्याग्रह के सफल के बाद। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है, तो ये है नागरिकता अधिनियम 1955 में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को किए थे, जो कि गलत है। पहला ही इसका आंसर गलत दिया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया ये 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था, जो कि ये सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरसे थे, ये भी सही है। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग थे, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गलत चूज करना है तो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की सही क्रम निम्न में से कौन सा है। इसमें बताना है कि हड़प नीति के तहत जैसे साम्राज्य विलय जब हुआ था, तो उसका क्रम सही क्रम कौन सा है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा डी नंबर। सबसे पहले जैतपुर हुआ था, फिर उदयपुर हुआ था, फिर झांसी, तब नागपुर हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की यात्रा किए थे? तो ये यात्रा किए थे हेनरी वुड नेविल्सन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो इसके सदस्य जो होते हैं 10 होते हैं कुल। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी की जलधारा की क्षमता सबसे कम होती है? बताना है कि कौन सी मिट्टी है उसकी जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। ये होती है बलुई दोमट मिट्टी की। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? तो ये कहे थे बाजीराव प्रथम ने। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी, जो कि सही है। अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया, ये भी सही है। अगला है, अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंध किया, ये भी सही है। अगला दिया है, फ्रांसीसी डी अल्मीडो ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देखते हैं, इसमें पहला दिया है, विपक्ष के नेता के दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना चाहिए, जो कि सही है। अगला दिया है, विपक्ष नेता के लिए लोकसभा में कम से कम 55 और राज्यसभा में 25 सीटें होना चाहिए, ये भी सही है। अगला दिया गया, विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक सन 1977 में बनाया गया था, जो कि सही है। अगला दिया गया, संसद के नियम और संविधि में इसका उल्लेख नहीं है, जो कि गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया सलाई के विनिर्माण के में प्रयुक्त मूल तत्व क्या है? बताना है कि दिया सलाई के विनिर्माण होता है उसमें प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? तो ये होता है फास्फोरस। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। बताना है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यू थांट। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किए थे क्रिश्चियन ह्यूगेस ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये मनाया गया था 80वीं वर्षगांठ। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? बताना है कि इटली की जो पहली प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है जोर्जिया मेलोनी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? ये अभियान शुरू किया है दिल्ली ने। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द टैपिंग जोन की खोज की है? तो ये खोज की है मालदीव में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताना है कि यहाँ जो दिया गया है उसमें कौन बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है भूषण वर्नल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष सौर सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है भारत और फ्रांस को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वायत्तशासी जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो दिया गया पहला, निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष, निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा सही दिया गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो इसको संविधान में जैसे दिया गया है उसे व्यवस्थित करना है। तो इसका क्रम जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा संघ और उसका कार्यक्षेत्र 1 में दिया गया है।
फिर 3 दिया गया है नागरिकता में, उसके बाद फिर दिया गया है राज्य के नीतिनिदेशक तत्व है, तब मौलिक कर्तव्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? बताना है कि सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार किए थे जॉन हॉब्स ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? ये बनाया गया है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? बताना है कि पूर्वोत्तर परिषद जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उसका मुख्यालय जो है वो शिलोंग में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? यह सम्मानित किया गया था विवेक लाल को। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के विखंडित करने के लिए किस कण के आघात किया जाता है? तो ये किया जाता है मंद वेग वाले न्यूट्रॉन में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? बताना है कि मिशन लाइफ जो है किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों का डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वेक्टर। वेक्टर कहा जाता है, जो रोगों को फैलाने वाले कीड़े होते हैं उन्हें वेक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अहमपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो अहमपन जो है वो बिहार की प्रमुख एक लोक कला है। इसकी आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशियो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है बनारसी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो उनका संबंध जो है वो असम से है। ये इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, किसने संबंधित है? तो ये संबंधित जो है ये हो जाएगा राष्ट्रीय मंडल खेल का घोटाला से। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है एलम का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है 21 नदियों का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है लिक्सकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, जो कि पहला ही इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचायत योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था? तो ये समृद्धि था 9वीं में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर की पुलिस रक्षक कहलाता है? तो ये कहलाता है यकृत। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, लीवर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पुनः बंद हो गया था, जो कि पहला ही गलत दिया गया, ये बंद नहीं हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है? इसमें बताना है कि कौन सा तत्व जो दिया गया वो धातु है। तो ये ए सार, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा में गति कर रही है और उसके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1 होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलकालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक साख पत्र होता है, जो कि सही है। इसमें अवसर बीमों की राशि शामिल होती है, ये भी सही है। अगला, मुद्रा विनिमय में शामिल सराक खानगी बैंकों का काम भी करते हैं, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 इसमें सत्य पहचानना है, तो तीनों सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषण के आधार पर सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत सुमेलित है। तो दिया गया अमरबेल तनक परजीवी है, ये सही है। म्यूकर स्वपोषी, जो कि ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें गलत पहचान करना है, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र
कार्यों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे, इसमें बताना है कि कौन कौन शामिल थे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल थे। तो राय दुर्लभ शामिल थे, अमीन चंद्र ये भी शामिल थे, जगत सेठ ये भी शामिल थे, यार लतीफ़ ये भी शामिल थे। ये चारों शामिल थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और इस संस्थाओं के स्थापना वर्ष के सही क्रमानुक्रम को निम्नलिखित कूट द्वारा चुनिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या था। तो बंग भाषा प्रकाशित सभा सबसे पहले हुआ था। उसके बाद हुआ था लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना, ये फिर उसके बाद हुआ था बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, उसके बाद इंडियन लीग। तो ये हुआ था 1 2 3 4 जो दिया गया है ए में, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मॉग शब्द का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। तो ये उल्लेख किया गया था लिंडमैन के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस पुस्तक के लेखक थे फान बोई चाउ ने, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। बताना है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़न मछली है, बताना है आपको कि उड़न मछली क्या होती है। तो ये होती है एक्सो सिस्टम, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था, इसका हो जाएगा जो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्पोलो क्वाड्रिजेनिमिया किस में होता है। ये होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में होता है, आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित किया गया था। ये घोषित किया गया था 1952 में, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। बताना है आपको फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1871 में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, संरक्षण दिवस जो है, ये मनाया जाता है 28 नवंबर को, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें, इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है, सही दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला है, आवश्यक वस्तु की मांग बेलचुदार होती है, जो कि ये सही है। अगला दिया गया, आरामदायक वस्तु की मांग लोचदार होती है, ये भी सही दिया गया है। अगला है, विलासिता संबंधी वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, ये भी सही है। तो ये सभी सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है। बताना है आपको पीएनआर का पूरा नेम क्या होता है। तो इसका पूरा नेम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यात्रियों का नाम का रिकॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जल संधि जोड़ता है। तो ये जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक उत्पादक हेक्टेयर में हो जाएगा इसका तमिलनाडु, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन से परिवर्त प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है गलत दिया गया है आग्नेय चट्टान के बारे में। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया, ये रेवेदार होता है, जो कि सही है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसी से अवसादी और कैंत्रिक चट्टान का निर्माण होता है, ये भी सही है। इसमें परतें तथा जीवाश्म पाया जाता है, जो कि गलत दिया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य कथन को चूज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपारी के खाने योग्य भाग होता है। बताना है कि सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो ये होता है भ्रूणपोष, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया गया सबसे पहले ताप बिजली संयंत्र, और इधर दिया है स्थिति, ये ताप बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है ये बताना है। तो देख लेते हैं इस कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले दिया गया कहलगांव, कहलगांव जो स्थित है ये स्थित है बिहार में, तो ये 2 हो जाएगा इसका। फरक्का, फरक्का जो स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका 1 हो जाएगा।
अगला दिया गया रामगुंडम, रामगुंडम जो स्थित है ये तेलंगाना में है, तो ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद आगे दिया गया झानौर गंधार, ये दिया गया ये स्थित है गुजरात में, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये 2 1 4 3 जो किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है डी में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांद्रा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है। ये निर्माण जो होता है ये होता है भूमिगत जल द्वारा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह कहलाता है, तो ये कहलाता है अनुलोम विवाह, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस पुस्तक के लेखक थे जयराम रमेश, इसका जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितने हैं, तो ये लिंगानुपात जो दिया गया है इसमें 919, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग करता है, तो ये कंप्यूटिंग करता है जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें उसे उसे कहते हैं हम लोग सीपीयू, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिटेनिया किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है, बताना है टिटेनिया जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है, ये जो उपग्रह है अरुण का है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुडोमर झील किस राज्य में अवस्थित, बताना है कि गुरुडोंगमर झील कहाँ स्थित है, ये स्थित है सिक्किम में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिलित नहीं है, इसमें बताना है कौन है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिलित नहीं है, तो पाकिस्तान शामिल है, नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, म्यांमार जो है शामिल नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, यहाँ सुमेलित करना है सूची 1 में दिया गया संगीतकार, सूची 2 में दिया गया वाद्य यंत्र, तो इसका जो दिया गया है मिलान करना है, तो मिलान पहला हो जाएगा पन्ना लाल घोष, ये हो जाएंगे बांसुरी बजाते हैं, इसका 4 हो जाएगा। पालधार रघु, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा मृदंग से, ये 3 हो जाएगा। फिर लतीफ़ खां जो दिया गया ये होगा तबला से, ये 2 हो जाएगा। एस बालचंद्र ये जो हो जाएगा बीड़ा से हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 जो दिया गया है डी में, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, बताना है आपको कि महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता था, तो ये कहा जाता है एमजी रनाडे को, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिम्बालाबार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, बताना है आपको सिम्बालाबार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है, तो प्रसिद्ध चट्टान है धलवाड़, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यायाधीशों के हटाने जाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया यह प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) के तहत प्रारंभ किया जाता है, जो कि सही है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरुआत किया जा सकता है, ये भी सही है। अगला है यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्य और राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 25 सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी है, जो कि गलत दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गलत मिलान का चयन करें, इसमें बताना है कि कौन सा दिया गया है जो गलत दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जो कि सही है। स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 ये भी सही है। अगला देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 ये भी सही है। अगला दिया गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30 जो कि गलत दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घास स्थल परितंत्र में सांप क्या है, इसमें बताना है कि सांप का क्या है जो घास स्थल परितंत्र में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल अवस्थित है, बताना है आपको कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके बीच स्थित है, तो ये स्थित है लघु अंडमान और कार निकोबार में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गलत मिलान का चयन करें, इसमें बताना है कि कौन सा दिया गया है जो गलत है, तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो
बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि सही है। अगला दिया गया बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी सही है। फिर अगला दिया गया शाहजहांनामा इनायत खां, ये भी सही है। आलमगीर रामा खालिफ खाफी खां, जो कि गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया? ये दिया जाता है बुरहानुद्दीन गरीब को। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओरंग चाय किस देश की प्रसिद्ध चाय है? ये प्रसिद्ध चाय है, ये हो जाएगा ताइवान की। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है तुंगभद्रा की। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाली कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का कौन सा क्रम सही है? इसमें कहीं सही क्रम कौन सा है वो बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही क्रम है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफ़ी नीचे चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हंग ऑफ। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया महाजनपद दिया गया, सूची 2 में दिया गया राजधानी दिया गया, इसको मिलान करना है। तो मत्स्य की राजधानी जो था वो विराटनगर था, इसका 3 हो जाएगा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी जो हो जाएगा इसका हो जाएगा मथुरा, तो 1 हो जाएगा। अस्मक की राजधानी पोतन, तो इसका 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, जो किस में दिया गया है सी में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुआ था 1977 में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।